है, इनसे बात करेंगे। अक्षत भारद्वाज, आपने किस चीज़ की अपने मॉडल्स यहाँ पे लगाया है, क्या बता रहे हैं आप यहाँ पर प्रदर्शनी में जो स्टॉल पे आप बता रहे हैं? सर ये 3D प्रिंटेड मॉडल्स हैं जो कि मैंने डिज़ाइन किए हैं। 3D प्रिंटर एक टाइप की मशीन होती है जिसमें हमें मॉडल डिज़ाइन करने के बाद में प्रोसेस करके और उस मशीन में हम अपलोड कर देते हैं। फिर वो मॉडल्स जो होते हैं वो लेयर बाय लेयर प्लास्टिक पिघलाकर जो मशीन है वो इस टाइप से कुछ प्रिंट कर देती है। ये जितने भी मॉडल्स हैं ये सारे मैंने 3D प्रिंटर से ही प्रिंट किए हुए हैं। ये आपने खुद ही बनाए हैं? यस, ये सब मैंने खुद बनाया है। कैसे करा आपने ये? सर ये सब जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें हम फोटो डाल करके फिर उसको प्रोसेस कर देते हैं। अच्छा। तो हमें एक मॉडल मिलता है जो कि सॉफ्टवेयर को पहले आप उसमें लैपटॉप में अपलोड करना होता है। फिर उसके बाद में वो जो हमारा मॉडल निकलता है उसको हमें एक और सॉफ्टवेयर है, स्लाइसर सॉफ्टवेयर बोलते हैं उसे, 3D प्रिंटर का सॉफ्टवेयर होता है वो, उसमें डालना होता है मॉडल को। और उसके कहाँ से आप सॉफ्टवेयर? सर ये सॉफ्टवेयर सब ऑनलाइन अवेलेबल हो गया। और मशीन कहाँ से लाए आप? सर मशीन खरीदनी पड़ती है। मशीन कितने की ली आपने? सर ये मशीन अराउंड 1 लाख के आसपास की आती है। आपने ले रखी है? यस सर, घर पे है मेरे मशीन। तो अब तो यहाँ पे लग गई है अंदर। यस सर। अब यहाँ बनाएंगे? यस सर, यहाँ पर भी बना सकते हैं अब हम लोग। अच्छा, स्टेम लैब। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, कुछ बताइए थोड़ा सा। सर ये क्विक प्रोटोटाइपिंग में इस्तेमाल हो सकती है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर एक रिवर क्लीनर बनाया है, इसके आप जो ब्लू कलर के जो पार्ट्स देख रहे हैं ये सब 3D प्रिंटर से बनाए गए हैं। अगर इन्हीं को हमें किसी गत्ते से या फोम से काटना पड़े तो इतनी सफाई से हम इनको नहीं काट सकते हैं। तो इस चीज़ों में 3D प्रिंटर जो है काफ़ी काम आता है। और बड़े लेवल पे जो गाड़ियाँ वगैरह हम आजकल रैट भी आपने इससे बनाया है? यस सर, ये सब मैंने खुद। ये देखते हैं बच्चों ने छोटे से प्लास्टिक के रैट, बहुत अच्छे 3D जिसको बोलेंगे हम, उससे तैयार कराया है इन्होंने। छात्र हैं न्यू सरस्वती विद्या मंदिर को, उनसे पूछेंगे किस तरह का मॉडल तैयार करा बेटा आपने? सर ये वेस्ट मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। जो ये सोलर पैनल लगाए हुए, हीटिंग सोलर पैनल लगाए हुए हैं हमने। सो ये ना नीचे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और कैपेसिटर में को होते हुए और ट्रांसफार्मर को होते हुए BMS में जा रही है। BMS की फुल फॉर्म होती है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और ये बैटरी को सिक्योर फटने से बचाता है मतलब। और बैटरी ऑपरेट कर रही है इन लाइटों को, जैसे कि ये और वो पोल लाइट लगी हुई है और हाउस के अंदर लगी हुई है। जब आपने जो वेस्टेज कूड़ा वगैरह जिसको जलाया है आपने यहाँ पर, ये पेपर उसकी वजह से जलाया ये यहाँ पर? यस सर। या बैटरी वगैरह उसको चार्ज कर रहा है इसको? ये बैटरी को चार्ज कर रहा है और बैटरी ऑपरेट करती है उन लाइटों को। ठीक है। और इसका पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हमने वो बनाया है उधर। इसका पोल्यूशन जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए आपने बनाया है। ये किस तरह से काम करेगा गुड़िया, बताइए आप, क्या नाम है आपका? निहारिका। निहारिका, क्या आपने तैयार करा है ये जो पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने प्लांट तैयार कर दिया है, लेकिन वहाँ तो बिजली उत्पन्न हो गई है, बिजली बन चुकी है। अब इलेक्ट्रिक बनने के बाद जब उसका पोल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं आप? सर सबसे पहले तो जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में होता है काफ़ी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है तो वो चिमनी के थ्रू बाहर जाता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ये बनाया है तो इससे जो है ये चिमनी है, जब इससे पॉल्यूशन जाएगा वो यहाँ तक जाते जाते तो हमारा रहेगा पॉल्यूशन, लेकिन जैसे ही वो कार्बन रोड तक पहुँचेगा, कार्बन रोड उसको प्योरीफाई करके प्योरीफाइड एयर में बदल देगा, तो वो प्योरीफाइड हो जाएगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। वातावरण में प्रदूषण नहीं रहेगा? यस सर, वो हमारे इकोसिस्टम में हेल्प करेगा कि वो मतलब डिफॉरेस्टेशन होता है उससे भी रोकेगा, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है हमें, वो नहीं होगा। एसडी कॉलेज की छात्राएं हैं सृष्टि और रश्मि पाल, ये दो छात्राएं हैं 11वीं की एसडी कॉलेज की। उन्होंने बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई है, उनसे बात करेंगे वो इस प्रदर्शनी को लेकर क्या कहना चाहेंगे। क्या है बेटे ये जो लगाया आपने? सर ये ऑटोमेटिक रेन डिटेक्शन है। हमने इसमें ऑटोमेटिकली कपड़े सुखाने का सिस्टम तैयार किया है। इसमें हमने जब बारिश आती है, जब रेन सेंसर पर पानी गिरता है तो वो ऑटोमेटिकली कपड़े अंदर आ जाते हैं, जिससे जैसे सर्दियों में क्या होता है कि धूप नहीं निकल पाती और बारिश आने पर कपड़े भीग जाते हैं, तो उसके लिए हमने ये सिस्टम तैयार किया है। तो सर जैसे ही बारिश आएगी तो कपड़े ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएंगे। सर क्या होता है कि कभी कभी अंदर मतलब कैसे, कुछ उसके लिए आपने कोई लेयर वगैरह तैयार करी है? यस सर, किया है सर। उसके लिए हमने तार वगैरह लगाए हैं सर, बैटरी से वगैरह लगाए हैं, जैसे अंदर और बाहर आते हैं सर, ऐसे सर जैसे अंदर बाहर कपड़े आते हैं ऐसे ऑटोमेटिकली अपने आप चले जाएगा? यस सर, उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया है सर। हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी वैसे वाली नहीं की है जो पानी से बनती है। हमने यहाँ से सौर ऊर्जा जो होती है सर, जो सन से आती है, वो सोलर पैनल पर पड़कर उसमें उसको करंट में परिवर्तित कर देता है, जिस बिजली को हम काम में ला सकते हैं सर, फैक्ट्रियों में और काफ़ी जगह पर जहाँ पर बिजली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तो हम उसको उसमें ला सकते हैं काम में सर। तो ये हमने ये मॉडल तैयार किया। जी सर। ये जो आपने ऊपर रखा है ये क्या चीज़ है? सर ये रेन सेंसर है जो हमने ऊपर रखा है, ये रेन सेंसर है। हमने इसमें
काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है इसको तैयार करने में सर। बैटरी, बेज़र, मोटर, सर हम इसको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं जिस तरह से बरसात आएगी और ये पानी अभी ऊपर से डाल के दिखा रहे हैं कि वो अंदर चला जाएगा। सर एक मिनट, ये सन है। हाँ जी सर। सर ये ऑटोमेटिकली कपड़े अंदर आ जाते हैं। यस सर। तो इसके लिए तो बहुत महंगाई लगेगा कुछ सिस्टम में अगर आप कोई लगाएगा? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर, इतनी ज़्यादा तो नहीं पर नॉर्मली लग जाता है सर। एक बार लगने से फिर बार बार यानी कपड़े बचा लेंगे अपने। हाँ। आप घर पे नहीं है, बारिश आ गई तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अंदर। क्या होता है रात में हम लोग सोए होते हैं और हमें पता नहीं होता तो वो ऑटोमेटिकली चल जाएंगे। बेटे मॉडल क्या नाम है? आप कौन सी कक्षा से छात्र हो? ये मॉडल का नाम है कार्बन एमिशन रिडक्शन। ठीक है, कौन सी कक्षा से छात्र हैं आप? मैं 10th क्लास से हूँ। मेरा नाम ताबिश चांद है। क्या आपने मॉडल तैयार करा है? तो मेरा मॉडल जो वर्क करता है वो कार्बन एमिशन रिडक्शन पे करता है। इंडस्ट्रीज में से अलग अलग तरीके की गैसेज रिलीज होती हैं जिनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेज रिलीज होती हैं। तो जब वो गैसेज रिलीज होती है वो इस चिमनी के थ्रू रिलीज होती हैं। चिमनी के थ्रू रिलीज होने के लिए हमने इसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट सेटअप की है जहाँ पे जो ये लिनन की बनी हुई है। लिनन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो कार्बनिक और सल्फ्यूरिक कंपाउंड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। इसको एब्जॉर्ब करने के बाद जो है जो ये बेल्ट है कुछ इस तरीके से रोटेट करेगी। तो जो भी कार्बनिक और सल्फ्यूरिक कंपाउंड था वो यहाँ पानी डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा। फिर हम उसको पंप और पाइप के थ्रू हम उसको चैम्बर में लेकर जाएंगे। चैम्बर में हम उसको ट्रीट करेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करने के बाद जो है जो कार्बनिक और सल्फ्यूरिक कंपाउंड थे उसके जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे को पेनेट्रेट करेंगे कि वो अट्रैक्ट करे एक दूसरे को, और कार्बनिक और सल्फ्यूरिक कंपाउंड का एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे जो हमें यहाँ पे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा। उस प्रेसिपिटेट की फॉर्म को हम अलग करके वहाँ से जो इम्प्योरिटीज़ हमें वहाँ से मिली है उसको हम आगे इलेक्ट्रोलाइसिस और सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से अलग करके वहाँ से प्योर कोल ऑब्टेन करेंगे और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगी। और ये सोलर पैनल यहाँ पे इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो भी एनर्जी कंजप्शन हो रहा है वो सारा सोलर एनर्जी से हो रहा है। तो ये एनर्जी एफिशिएंट भी है और इस पूरे सेटअप को हम इंडस्ट्री के ऊपर सेटअप करेंगे वाटर टैंक समेत। तो ये एरिया वाइज भी काफ़ी अच्छा आइडिया रहेगा।